नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा परम सौभाग्य मैं इसे कहूँगा कि मैं शीनकाब निज़ाम साहब के साथ बैठा हूँ, जो अपनी पहचान कई रूपों में रखते हों ऐसा भी है, और ख़ास करके उर्दू शायर के रूप में, नक्काद के रूप में, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में जिनसे कि पूरा सूर्य नगर कहीं ना कहीं संस्कारित होता रहा है। ख़ास करके जो साहित्य प्रेमी हैं, उन्होंने आपके आसपास होकर अपने आप को और साहित्य को निष्ठा से पहचानने की प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। बातचीत शुरू करने से पहले मैं हमारे उन दर्शकों के लिए जो इस बात से परिचित नहीं हो कि अभी 2025 में जहां आपको पद्म श्री से भारत सरकार ने अवार्ड घोषित किया है, उसके पहले भी बहुत ऐसे पुरस्कार हैं जो आपके पास आते रहे। उनमें से कुछ का उल्लेख मैं आपकी उपस्थिति में करके अपने को प्रसन्न कर लेना चाहता हूँ। उर्दू अकादमी राजस्थान से भाषा भारती अवार्ड, फिर बेगम अख्तर गज़ल अवार्ड आपको सम्मानित, आप उससे हुए। साहित्य अकादमी द्वारा आप सम्मानित हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने गौरव रत्न से आपको सम्मानित किया। आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान बनारस से जो आपको मिला है, वहीं साहित्य सौरभ सम्मान कलकत्ता से मिला है। तो ये सम्मानों का सिलसिला चलते हुए राजस्थान रत्न गंगाधर नेशनल अवार्ड, इनका उल्लेख करते हुए फिर से एक बार जब पद्मश्री घोषित हुआ तो बहुत सारे लोग बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि पद्मश्री आपको मिलना चाहिए, और मिला तो हम सब प्रसन्न हुए। पर हम शुरुआत जब आज कर रहे हैं तो उन दिनों की बात कर लें अगर आपकी इजाज़त लेकर। जो आपके आसपास होते हैं उनको लगता है आप ज़िंदगी को, सोच को, शब्दों को जितना संजीदगी से लेते हैं उतना आसपास के लोग शायद नहीं लेते हैं, और आपके पास रह के वो इस दिशा में थोड़ा अनुशासित होते हैं। यदि ये बात आपके अंदर कैसे आई उसकी तरफ हम चलें। प्रारंभिक दौर जब आप इंजीनियरिंग में नहीं होके फिर साहित्य की तरफ पूरी तरह समर्पित हुए थे, तो वो एक समर्पण का भाव कह दें या निष्ठा का भाव कह दें, संजीदगी शब्द को फिर से लेते हुए शब्द के प्रति जो आपका एक आकर्षण हुआ, अगर उसका बीज आप देखें हमारे साथ। दो बातें हैं कि मैं ये नहीं मानता कि मैंने कुछ किया हो या मेरे आसपास के लोगों में कुछ कमज़ोरी रही हो जो मुझे देख के उन्होंने या मेरी वजह से वो ठीक हो गए हो, नथिंग लाइक दैट। वो सब अपनी अपनी तरह से ठीक ही थे और ठीक ही हैं। हमारे परिवेश और हमारी परिस्थितियाँ, हमारा पारिवारिक माहौल, हमारा मोहल्ला, कबीला, ये सब चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझ में जब मैं ये मानता हूँ कि शब्द जो है ये बुनियादी तौर पर दो है, यानी दो को इंगित करता है। इंगित कैसे करता है कि आप दो स्वर मिलेंगे तब एक शब्द बनेगा, या एक व्यंजन और एक स्वर मिलेगा तो शब्द बनेगा, नहीं तो शब्द नहीं बनेगा। या तो शब्द ही जो है वो द्वैत का प्रतीक है। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अ से शब्द नहीं बना, लेकिन उसके साथ आ की मात्रा लगा दूं तो आ शब्द बन गया। समझ रहे हैं? और शब्दों के साथ संजीदगी के मतलब ये कि आप दूसरे के प्रति सम्मान प्रेम कर रहे हैं। मैं आ कह रहा हूँ तो ओ और आ हो गए। तो मेरा मतलब ये है कि मैं दो हुआ हूँ तो दूसरे के प्रति सम्मान पैदा करना या सम्मान बनाए रखना, ये मेरा फर्ज है। इस सम्मान को लेते हुए मैं जब शब्द की बात करता हूँ, और जब हम कल चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। शब्द का ये तो सच्चाई है ना। आप अब आ का मतलब कैसे समझेंगे? किसी को समझाएं, मैंने कहा आ, तो आपने आ को कैसे समझा? फिर यही मतलब हुआ ना कि ये मुझे बुला रहे हैं या मैं आया हूं तो मेरा स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, आप आ को समझने के लिए आपको शब्द ही चाहिए। जा, इसी तरह तो जा के लिए भी शब्द चाहिए, तो शब्द का अर्थ तो शब्द ही में होगा ना। अब शब्द का अर्थ जब हम ये मानते हैं कि हम संकेत में कर दें तो वो भी भाषा ही हुई। तो शब्द का अर्थ तो शब्द ही होगा। जैसे बहुत वैसी सी बात है, जैसे हमने, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब मैं शब्द का प्रयोग करता हूं तो किसी भी शब्द का प्रयोग करूं तो उसका अर्थ शब्द ही है।
तो शब्द को लेकर जब हम कविता की तरफ चलते हैं, शायरी की तरफ चलते हैं, हाँ वही मैं कह रहा था कि आपने जिसे संजीदगी कहा है, वो शब्दों को अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कहाँ एक शब्द है, कहाँ के क्या मतलब, वेयर, जैसे आप अंग्रेजी में देखिए, फिर शब्द का अर्थ शब्द ही होगा। लेकिन कविता में जाकर कहाँ नहीं का मतलब भी देता है, और वो कविता ही में नहीं देता, वो प्रोज में भी देता, बोलचाल में। अब कहाँ, अरे भाई वो लोग जो यहाँ, अरे भाई अब वो पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो वो लोग कहाँ। अब देख रहे हैं आप, कहाँ के माने नहीं, निगेशन में गालिब कहता है सब कहाँ, यानी सब नहीं, कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। अब कहाँ का मतलब नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप जब क्या कह रहे थे अभी पहला कि भाई शब्द का अर्थ शब्द होता है, कैसे होता है, मतलब आपको थोड़ा सा संदेह अभी भी है। ईश्वर करे संदेह कायम रहे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ईश्वर करे संदेह कायम रहे। संदेह कायम रहेगा तो आप खुद भी तलाश करेंगे, और फिर किसी दिन अच्छे मूड में ईश्वर आपको ये समझा देगा कि हाँ शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। तो कविता शब्दों को नए अर्थ देती है, शब्दों को संस्कार देती है। देखिए आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में शब्दों के अर्थ तो बदल गए। अब शब्द वो नहीं रह गए। मिसाल के तौर पर अवध, क्या मतलब है इसका? जहां वध न होता हो, क्या बात, वो अवध है ना। अयोध्या, जहां युद्ध न होता हो, क्या इन शब्दों के वही अर्थ रह गए हैं? पता भी नहीं है सबको। नहीं हो के नहीं, अलग छोड़िए, वो छोड़िए, वो तो फिर बहुत से शब्दों के अर्थ नहीं पता है आज भी, फिर भी हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते, बारह वो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या इन शब्दों के जो ये अर्थ थे वो रह गए हैं या नहीं रह गए? अगर नहीं रह गए तो वो कौन से तत्व थे, स्थितियां नहीं, तत्व कहा मैंने, जिन्होंने इन शब्दों के अर्थ बदल दिए। लेकिन शब्द हैं। अब इन शब्दों का अर्थ दूसरा हो गया, लेकिन शब्द वही है। तो अर्थ को समझने के लिए फिर दूसरे शब्द का सहारा चाहिए। अब भाषा का मतलब यही है कि जब आप एक से दो हुए, शब्द हुआ, जैसे मैं शुरू से कहा कि एक से दो हुए तभी शब्द होगा। शब्द का मतलब ही दो होना है, डुअलिज्म। एक ओम बहु श्याम की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो फिर बहुत सा बहु हो गया वहां। तो मैं तो कह रहा हूं एक से दो होना ही शब्द है। तो अब शब्द को संजीत जैसे कहाँ का अर्थ क्या हुआ। अब ऐसे ही दो लफ्ज हैं, तक और तलक, दोनों एक हैं। तक तलक, आप देख रहे हैं। अब वो कहेंगे नहीं तक और तलक तो एक ही है। तो आप समझिए इससे, हम इसका मतलब ये है कि कविता आपके लिए नहीं है। आपने इस शब्द को, अच्छा तो ये तो जिद है कि कविता मेरे लिए, कविता आपके लिए क्यों नहीं है? कविता आप ही के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि आपने उसे संजीदगी से लेने को आप तैयार नहीं है, इसलिए आपने काता और ले दौड़ी, उर्दू का मुहावरा जो है, काता और ले दौड़ी, आप फौरन जल्दी में है बहुत। कविता सब्र मांगती है, शायरी सब्र मांगती है। देखिए मैंने एक जगह कहा था पहले भी, शायद आपसे भी कहा हो, मैंने अभी पाकिस्तान में जो मेरा इंटरव्यू छपा उसमें भी ये बात कही मैंने। वो मैंने ये कहा कि शब्द तो छोड़िए, शायरी जब आती है तो शायरी शहद है। और शहद है जब मैं ये कहता हूँ या कोई भी कहता है, तो शहद का मतलब आप जानते हो उसमें कई फूलों का रस शामिल है। और अब वो रस सारे मिलकर के एक चीज बन गए और जिसे हमने शहद नाम दिया है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर, माफ कीजिए, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप ये पता लगाएं कि इसमें चमेली कहाँ है, इसमें जूई कहाँ है, इसमें कांटा कहाँ है, इसमें नीम कहाँ है, क्योंकि मधुमक्खी ने तो कई जगह से उसको इकट्ठा किया है। वो सब उसमें मिल गए हैं। तो अब शब्द शब्द नहीं रह करके शब्द शायरी हो गया है। क्या बात, ठीक है ना। तो अब जब शब्द जब शायरी हो गया तो उसके मानी भी बदलें कि ना बदलें, उसके मानी के शेड्स बदल गए हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि कोई पर्याय होता ही नहीं किसी का।
और जहां आपने पर्याय होने की कोशिश की वहां शायद ही बेकार हो। थोड़ा सा मैं वापस एक बात जो आपसे कई बार सुनी है, और ये है शायरी से संबंधित कि दो शब्दों के बीच के अंतराल में कविता होती है। ये मेरा नहीं है, तो वात्स्यायन जी का, अज्ञे जी का कोट है। मैंने और जैसे मैंने नहीं, जैसे हम ये मानते हैं ना कि भाई, अब जैसे तू, देखिए हमें शेर पढ़ना भी आजकल हमारी ट्रेनिंग नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा मोबाइल की वजह से आदमियों से संपर्क नहीं है। जहां तक करत रीडिंग, जैसे आप क्लोज रीडिंग कहते हैं और हम उसे करत कहते हैं या पढ़ना कहते हैं, एक बात याद रखिए जी, हर पढ़ने वाला पाठक नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे हर सुनने वाला श्रोता नहीं होता। जी जी। आपको शेर पढ़ने का हुनर आना चाहिए। अब जैसे एक शेर है जानिसार अख्तर का, अपने शेर नहीं सुनाऊंगा, ये जानिसार अख्तर, तू पॉज है कि बहती हुई नदिया के समान। क्या बात, तू, या पॉज दीजिए, अगर पॉज नहीं देगी साहब, तू के बहती हुई नदिया के समान, बात तो आपने पढ़ दी। लेकिन अब शेर पढ़ते वक्त उसका असर आफरीनी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब कविता जो है वो महफिल में सुनने की चीज नहीं रह गई है। अब कविता आपसे तन्हाई चाहती है, बल्कि तखलिया चाहती है, जिसमें चार, मायाकोवस्की की तरह चार दीवारें हों, आप अकेले हों, जिसमें शायर रो सके, पोइट कैन लाफ एंड वीप, ये उनका है मायाकोवस्की का। 12। तो अब आपको कविता अपने लिए पढ़ना है। देयर इज नोबडी अदर देन यू, जो तुम्हारे लिए कविता पढ़ेगा। अब वो जमाना खत्म है, और जो पढ़ेगा तो कैसी कविता पढ़ते हैं आप बेहतर जानते हैं, उनका जिक्र। अब देखिए फिर शेर, तू के बहती हुई नदिया के समान, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। क्या बात। अब ये तू के बाद में क लगाने से जो बात पैदा हो गई और पॉज देने से वो बात, ये आपको सीखना पड़ेगा कि यहां तू के बाद में रुकना है। इसे मैं काव्य संस्कार या एक करत के संस्कार, पढ़ने के संस्कार मानता हूं। तो जो शब्दों की, अब जैसे आप एक मिनट ठहरे, जैसे जी, तो क्या हुआ, तुम नहीं आए तो हम मर तो नहीं गए। अब देखिए दो तो आए, तुम नहीं आए तो मर तो नहीं गए, ये दो तो आए हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी हाल ही में एक जगह कहा था कि हमारा तलफ़ुज़, उच्चारण जो है वो इतना बिगड़ गया है। मसलन आप कभी लोगों से कहिए, आप भी कीजिए ये प्रैक्टिस के अपना इम्तहान, सेल्फ एग्जाम कीजिए अपने को, मैं घर में हूं, बोलिए, अभी नहीं, अकेले में। जी, टेप कर लीजिए, आप दोनों में एक ही तरह से बोलते हैं। मैं आई के लिए है, मैं। अब एक शेर, एक मिसरा सुनिए, मैं मुझसे क्या पूछते हो, मैंने उन्हें कब देखा। मुझसे क्या पूछते हो, मैंने उन्हें कब देखा, आप ये पढ़ेंगे। अब इसको मैं की जगह राम कर दीजिए, जैद कर दीजिए, मोहम्मद कर दीजिए, बकर कर दीजिए, यानी राम ने, मोहम्मद ने, जैद ने, बकर ने उसे कब देखा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये जो आपने यहां मैं लगाया है, आप इसे अपने को मानते हुए न मानते हुए किसी गायब को भी उसमें शामिल कर दीजिए ना। मुझसे क्या पूछते हो या उससे क्या पूछते हो, जैद ने उसे कब देखा या बकर ने उसे कब देखा, नहीं। लेकिन जब आप मैं बोलते हैं तो आपका पूरा, जिसे आप महाप्राण ध्वनि की तरह जो आपके सीने से निकलता मैं, आपका पूरा अस्तित्व बोलता है उस मैं में। तो ये मैं जानना चाहता हूं, मतलब कहना चाहता हूं, जानना क्या जानना, कहना चाहता हूं कि शब्दों की अपनी ध्वनि
शब्द खुद बोलता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। और वो जैसे आपने सही बोला और आपको अपना अंदर से मजा आ जाएगा, उसके लिए कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक शब्द को मैंने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। क्या बात। लेकिन अब ये मैं बोलिए तो मैंने माना, अब या मैं पे स्ट्रेस कीजिए। वैसे ही कि जैद ने माना, मैंने माना। अब कहेंगे वजन में नहीं है, अरे छोड़ दे वजन को, अभी तो इसे शेर को शेर की तरह पढ़। ये फिर तो संजीदगी वहां है जहां, और ये आप मानते नहीं हैं कि शब्द की, अब इसे आप कहेंगे ये अजीब तरह की मिस्टिक बातें करते हैं आप, तो कह सकते हैं आप, और कहते हैं लोग, लेट देम हैव नेवर अपॉर्चुनिटी टू से लाइक दैट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब शब्द को पढ़ेंगे, शब्द को बोलेंगे, तो शब्द खुद कहता है कि सरकार मेरा तलफ़ुज़ ये है, और वो उसका सबूत ही है कि आपको अंदर से एक हज़ की, एक इंबसात, एक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंदानुभूति जो आपकी है, वही आपके उस शेर को, उस लफ्ज़ की असली माहियत है। बहुत सुंदर। तो निजाम साहब के साथ बैठे हुए जहाँ काव्य संस्कार की बात आती है, तो उसमें शब्दों की हरकत न केवल किस रूप में सृजन हो रहा है, कविता शायरी के रूप में, बल्कि उसकी अदायगी जो है वो भी एक विशेष, उसकी बड़ी वजह है। मैं एक वाक्य में अगर कह दूं तो मैं ये कहूं कि हम शब्दों के रूह शनास तो हैं, चेहरा तो पहचानते हैं, हम शब्दों की रूह शनास तो हैं, शब्दों की रूह शनास नहीं है। आप शब्दों का चेहरा जानते हैं, शब्दों की आत्मा नहीं जानना चाहते, और वो आत्मा जानने के लिए आपको एक संवेदनात्मक समझ की जरूरत होती है। समझ की संवेदना नहीं चाहिए, संवेदना की समझ चाहिए, जो पूरी संवेदना लिए हुए हो, तब आपको लगेगा हाँ अब हुआ। हम दोनों अपने अनुभव से नहीं, आज तक के ग्रंथ क्या हैं, उनके अनुभवों का इत्र, और वो अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक अनुभव भी तो अनुभव है। उन सारे अनुभवों का इत्र ये सब किताबें हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं जी। जैसे दकार्ते वगैरह ने कहा था कि हम जब पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो हम पुराने बुजुर्गों से बात कर रहे होते हैं। ये उनसे हमारा कन्वर्सेशन है, एक तरह का डायलॉग है विद देम। इसलिए पुरानी किताब पढ़ने का मतलब पुराने लेखक से हमारा डायलॉग है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि मैं सवाल न पूछूंगा तो विकास नहीं होगा, लेकिन सवाल की नौयत यह होनी चाहिए कि उसका उत्तर मेरे पास न हो, मैं भी उस उत्तर की तलाश में सीरियसली हूं, तब विकास होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सोच के साथ में एक मुक्ति सी है। आप नए ढंग से चीज़ों को देखने, परखने, समझने के लिए जो एक स्वतंत्रता रखते हैं, वो बहुत कम लोग बचाए रख पाते हैं। उनके ऊपर जो कुछ धारणाएं हैं या कुछ आरोपित हो जाता है, तो ये एक कोमलता रहती है सोच के साथ। उम्रें कंप्रोमाइज सिखाती हैं। आप भी आ रहे हो, मूंछों में सफेदी आ रही है। उम्रें आपको समझौता करना सिखा देती है। एक नंबर 2 बात यह कि आदमी अपनी कबूलियत चाहता है। पॉपुलरिटी कबूल करने में मिल सकती है। याद रखिए, हमने अभी आदम और हवा की बात की। आदमी पहला आदमी था जिसने नो, मैं नहीं मानता, अवज्ञा कह दीजिए, ओरिजिनल सिन कह दीजिए, डिसओबीडियंसी कह दीजिए, हुक्म अदूली कह दीजिए कि उसने उस पेड़ का फल खाया, वो चाहे गेहूं था कि एप्पल खाया। यानी पहली बार उसने नो कहा। किसने नो कहा ही नहीं। आप ये बात जानते हैं, इसलिए आप नो कहते ही नहीं, क्योंकि आपको कबूल होना, पॉपुलर होना है। पॉपुलर वही होगा जो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। इसलिए मस्खरा पॉपुलर होगा, जेन्युइन आदमी पॉपुलर नहीं होगा। ठाकुर स्वाति कहने वाला आदमी पॉपुलर होगा।
और ठाकुर स्वाति कहने वाला आदमी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अब मुझे क्षमा करें, जो आपकी बात का अर्थ ये तो नहीं निकाला जाए कि जो दूसरों के अनुभव है उनसे हमको सीखना नहीं चाहिए, अपना अनुभव करके सीख। तो बार बार आपसे अभी तो मैंने दकार्ते का हवाला दिया है। मैंने दकार्ते का हवाला दे के क्या कहा है? मैंने ये तो कहा कि उन्हें पुराने लोगों को मैं इसलिए पढ़ता हूं, मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं। तो फिर और आप क्या चाहते हैं मुझसे? लेकिन आपका अनुभव ही सच्चा अनुभव है, इस पर सवाल न उठाया जाए, आप ये चाहते हैं मुझसे। आपके अंदर जो छिपी हुई बात है वो ये है कि आपके अनुभव को नहीं, आपके अनुभव को मैं स्वीकार भी करूं और कहूं कि ये ध्रुव सत्य है, ये मैं नहीं मानता। वो मैं भी नहीं मानता। नहीं, आप मान रहे हो इसीलिए तो पूछ रहे हो मुझसे। आपका मैं आपका अनुभव नहीं मानता, मेरा मानता। नहीं, हाँ, बिकॉज आपका तो अनुभव है ही नहीं। ये आप कैसे कहते हैं? क्योंकि आपका सवाल ही नहीं है। अगर तो सवाल पहले सवाल पैदा होगा ना, फिर अनुभव आएगा। आपने तो सवाल ही नहीं पूछा, आपने कहा ना विकास, तो फिर विकास कहां से होगा? 200 बरस का पेड़ निकाल करके जमीन से हटा करके 200 दिन का पौधा लगा रहे हैं, इसे आप विकास कहते हैं। धन्यवाद है आपको। आपके पास अनुभव इस बात का है कि जो उसने कहा है मैं उसे, देखिए दो बातें, एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन ने भी किया है जी, ठीक से समझ लीजिए, और एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज ने भी किए जी, एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने भी किए, क्योंकि आप वहीं से समझोगे इसलिए ये हवाले दे रहा हूं। और वो एक्सपेरिमेंट आज BSc करने वाला या इंटर पढ़ने वाला या TDC करने वाला वो लैब में भी करता है। वो उसके एक्सपेरिमेंट पे और उनके एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क है क्या? हूं क्या? बताइए। जो एक्सपेरिमेंट आपके वैज्ञानिकों ने किया वही एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हैं और आप उसे ये कह रहे कि मेरा अनुभव है, तो धन्यवाद है आपको। आपका कौन सा अनुभव है? तो आप उनके अनुभव को कंफर्म कर रहे हो, आपका अनुभव इसमें कहां है? आपका अनुभव तो इसमें नहीं है भाई साहब। आपने एक कार बनी हुई थी, उसमें आपने थोड़ा सा एडिशन ऑल्ट्रेशन किया है, वो आपका है, इसमें तो वो भी आपका नहीं है। आपको तो उतनी बूंदें गिरानी है जब तक कि वो पिंक नहीं हो जाए। तो जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला को हम मैं वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं कह रहा, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं उस पर यकीन नहीं करता। आपने कहा ना मेरा अनुभव, तो आपका अनुभव कौन सा? आपने जो पढ़ा वो कह रहे हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था, ये आप मुझे बता रहे हो, तो ठीक है, मुझे शंकराचार्य जी पढ़ लूंगा, वो भी यही बता रहा है। और अब आजकल लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ा दूंगा। तो इसे आप अपना अनुभव न कहिए, ओशो के अनुभव को अपना अनुभव न कहिए, न शंकराचार्य के अनुभव को अपना अनुभव करने के लिए आपको खुद को गीता पढ़ना पड़ेगी। तो फिर आपके अपने सवाल होंगे। आपका सवाल ही तब होगा जब आप इन पुराने सवालों से अपने को हटाएंगे। इसलिए आपके सारे सवाल उनके अनुभवों को सिद्ध करने के लिए है, अपने अनुभवों को प्राप्त करने के लिए नहीं। क्षमा करें, आपका अनुभव कहां है उसमें? आप तो कहीं है ही नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको संस्कृत नहीं आती, तो क्या हो गया, ये नहीं कहूंगा, ये ओछापन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको पहले उनके अनुभव से छुट्टी पाना होगा, या उनके अनुभव को अपनी स्मृतियों में रख दीजिए। अब इसे पढ़िए, और अब इसे पढ़ेंगे तो आप इसके सवाल आपके होंगे, वो उनके उत्तर भी आपके होंगे। संभव है कि आपके पास में वही सवाल निकल आए जो कभी शंकराचार्य ने पूछा होगा, या कभी जो अर्जुन ने पूछा होगा, या कभी जो धृतराष्ट्र ने पूछा होगा गीता में। ओके, हो सकता है वही आए, लेकिन उसका संशय आपका होगा और उसका उत्तर भी आपके पास होगा। आदमी क्या है, ये तो सभी के पास संदेह है, सभी का सवाल है, उसमें क्या बात है। लेकिन आदमी क्या है, इसको मुझे मेडिकल साइंस से, आध्यात्मिक साइंस से, बाबा रामदेव वगैरह इनसे नाक पकड़ के नहीं समझना है। मैं खुद समझूं पहले आदमी से, फिर मुझे लगे कि फ्राइड ठीक कह रहा था,
सार्त्र ठीक कह रहा था, बर्ट्रैंड रसेल ठीक कह रहा था, या आज के ये पोस्ट मॉडर्न लोग हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तब होगा ना। आपने उनकी जो अनुभव थे प्राप्त आपने किए हैं, जो बात पहले भी हम कर चुके हैं, आप उन अनुभवों से मुक्त हो ही नहीं रहे हैं। आप उन अनुभव की बैसाखियों पर खड़े हैं। इनको छोड़िए, फिर बात कीजिए। वो आप नहीं करेंगे। आपका मतलब आप समझ रहे हैं, आपका मतलब आप नहीं है। इसलिए आप हर बार ये कहेंगे कि शंकराचार्य ने तो ये कहा है, कहा होगा। मैंने कब बना किया, जरूर कहा होगा, मैं तो नहीं कहता। मैं क्यों नहीं कहता कि मेरा अनुभव नहीं है? तो आप क्या हो? मैं कुछ नहीं। अगर मैं कुछ नहीं हूं तो आप परेशान क्यों रहे हो? मुझे मेरे रास्ते पे जाने दो। आप अपना रास्ता छोड़ते नहीं और मुझे अपने रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं सवाल पूछ रहा हूं। इससे तो पहला कदम ही झूठ पड़ा। पहली बात ही गलत हो गई। सवाल पूछने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता उससे भी चाहिए जिसे हम अतीत कहते हैं। और अतीत से स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि मैं अतीत को दरिया बुर्द कर दूं। अतीत के फ्लेवर को अपने पास रखूं। गुलाब नहीं है, गुलाब का इत्र मेरे पास है, तो अतीत के फ्लेवर तो मेरे पास रहेगी, लेकिन सवाल मेरे होंगे। आप अतीत के फ्लेवर नहीं, आप उन सड़े हुए फूलों को पास में लेकर के, जिनकी खुशबू खत्म हो चुकी है, उनमें कोई फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर का तस्वूर भी नहीं है, उन्हें ले घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये है, तुम भी मानो, सूंघो से आ रही, आपको आ रही होगी, मुझे तो बदबू आ रही है। तो इस बात को खुशबू की तरफ ले जाते हैं। निजाम साहब के एक्सप्रेशन में शायरी जो है वो इल्म का इत्र है। तो जो इल्म के इत्र को साथ लेकर इतने वर्षों, खाली इल्म नहीं, उलूम का इत्र है। उलूम का इत्र है। इल्म तो सिंगुलर है जी। उलूम, मेडिकल साइंस भी उसमें है, सोशियोलॉजी भी है उसमें, फिलॉसफी भी है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि शायरी शहद है, तो उसमें कई फूलों का रस है। तो इसमें कई उलूम, बहुत सारी जो विद्याएं हैं आपकी, वो सबका ह्यूमैनिटीज जिसे कह दीजिए, उसका इत्र है। तो बातचीत का समापन करते हुए मैं फिर एक बार अपनी प्रसन्नता के लिए निजाम साहब की उपस्थिति में उनको जो पद्म श्री से सम्मानित किया जा रहा है, ये तो मोहब्बत है उनकी, जो बहुत भाई बहुत शुक्रगुजार। और चलते चलते एक शेर आप ही का लेकर मैं बातचीत को समापन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि कब से दरवाज़ों की दहलीज तरसती है निजाम, कब तक मेरी तरह जो मैं अभी बैठा हूँ गाट को कोनी पे टिकाए रखिए, कोनी पे टिकाए रखिए। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए, पर अगर आप सुनाए तो। अभी वो हो गया ना, कब से दरवाज़ों को दहलीज तरसती है निजाम, कब तक गालों पे कोनी को टिकाए रखे। तो इसमें इमेजरी भी है और एक इंतज़ार जो है वो कभी ख़त्म न होने वाला भी होता है, उसका भी अपना एक मज़ा होता है। पर ये हमारा इंतजार निजाम साहब से बातचीत का पूरा आज हुआ, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बहुत शुक्रिया, आपका भी आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।